हाय फ्रेंड्स। आज हम जितने क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से अभी तक आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको करेंगे, ताकि जो हमारी आने वाली एग्जाम है 2 मई और 6 मई के बीच में जो डेट जारी किया है आयोग ने, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे उसके लिए हम पढ़ेंगे इसको, ताकि हमारी एग्जाम अच्छे से अच्छे हो। ठीक है, जितने इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे, ताकि इसी से हमारा कॉन्सेप्ट बेस भी, मैं इसमें कॉन्सेप्ट थ्योरी भी लेकर चलूंगा और जो क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन में हम कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन और भी ऐड करते हुए मैं चलूंगा। पॉइंट में आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है। ये रेजिस्टेंस 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर V में ज्ञात कीजिए जिससे इतनी करंट जा रही है, तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या पूछा हमें? वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर आई आर होता है। ठीक है, हमें पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है इसमें और करंट कितने, करंट 2 एम्पियर की जा रही है, 2 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एम्पियर में गुणित करेंगे 2.5 इंटू 3, तो ये इससे ये कट जाएगा, ये इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और 25 गुणित 2 करेंगे तो 50, 50/10 करेंगे हम, तो ये 0 से 0 तो 5 डी में। ठीक है, हमारे पास डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है पार्ट 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक धातु की छड़ का प्रतिरोध खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो किसके ऊपर वह निर्भर नहीं करेगा उसको देखना है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल रॉड डिपेंडेंट ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, के अलावा घनत्व, देखो प्रतिरोधकता के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और लंबाई के ऊपर भी, घनत्व डेंसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी। तो ए वाला राइट आंसर होगा दूसरे वाला का हमारा। ठीक है, कौन सा? ये वाला, ए वाला। ठीक है, ये देखो हमारे पास अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास रहता है रेजिस्टेंस बराबर रो एल बटे ए। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो देखो इस प्रकार धातु की छड़ का प्रतिरोध लंबाई के ऊपर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति के ऊपर और तापमान जैसे कारक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखो, इसको हम बनाते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें टू रेजिस्टेंस ऑफ, क्या है? टू रेजिस्टेंस दिया आर ओम का है और ये 60 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 24 ओम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम प्रतिरोध और 60 के ये दो प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो आर का मान हम देख लें। तो देखो यहां मैं आपको बताता, समांतर में एक रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ते हैं और एक ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे इक्विवेलेंट निकालना। एक का मान कितना है यहाँ पे? आर है, और एक का मान यहाँ पे 60 है, 60 ओम। और टोटल इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है यहाँ पे? तो ये है 24। तो देखो R1 इंटू 60, आर प्लस 60 करो, इसका इसमें गुना करो, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, इधर लिख लेता हूँ 24 आर प्लस 24 गुणित 60 बराबर आर इंटू 60। ठीक है, तो आर 24, ये इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 24 आर कर लेते हैं अपन इसमें, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास, तो 60 में से 24 माइनस कर लो तो 6, और 5 में से 2 माइनस करो तो 3, क्या होगा? 36 आर, क्या होगा ये? 36 आर बराबर हमारे पास हो जाएगा 24 गुणित 60। अगर हम इसको क्या करते, काटना है तो 24 गुणित 36 बटे कर लेंगे हम, 24 गुणित 60 बटे 36, तो ये
6 से काटो, 6 कम 6 तो ये 60 बचा, 6 36। 6 से काटो, 6 3 6 चौक 24, 4 बार में 4 गुणित 10 करो तो ये 40 आ जाएगा मेरे पास। बी वाला आंसर ये है। बहुत सरल है, बस आपको इसको करना है ध्यान पूर्वक, तो आप बना लोगे ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से which of the following is the correct relation between resistance R and the conductivity O, length L and area of cross sectional A and metal wire? सॉरी, क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध R है और चालकता O है और लंबाई L है और धातु के अक्रॉस में, ठीक है? तो रिलेशन इसमें बताना है हमें। तो रिलेशन क्या होती है देखो, आर बराबर हमारे पास क्या रहेगा, चलो इसमें कर लेते हैं। तो आर बराबर हमारे पास रो एल बाई ए होता है और 1/, जी जो कंडक्टेंस है ओ हो जाएगा, ठीक है? अब हमें यहाँ पूछा है क्षेत्रफल के बीच सही संबंध देखना, ठीक है? तो ये राइट वाला हमारे पास ये है, हो जाएगा एल बटे क्या होगा, रो ए, ठीक है? ये वाला हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी का है, ठीक है? तो ये वाला राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर दे दो बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल है, तो कूलाम निकालना है। तो वोल्टेज बराबर होता है किया गया कार्य बटे कूलाम। तो कूलाम निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, दिया गया कार्य और वोल्टेज, तो यहाँ पर हम रखते हैं इसमें टोटल कार्य 36 जूल होगा और वोल्टेज कितना है 8। 8 का 9 8 चौबीस 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बार में, ठीक है? 32 और 4 बचा, 8 पंजे 40, ठीक है? 4.5 ये वाला डी वाला राइट हो जाएगा हमारे पास, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर का नियम। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर द्वारा कहा गया एक सामान्य नियम है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर डैश डैश महीनों में दुगनी हो जाएगी, ठीक है? तो इसको देखना है दुगनी कब होगी। मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक, ये याद रखना है हमें, ठीक है? 24 में रहेगा, इसमें 24 महीने में दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच, क्या है? प्रतिरोध के सिरों के बीच खालिस्तान इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बेशर्त है कि इसका तापमान बना समान हो। क्या है? तो ये हमारे पास रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और टू रजिस्टर आर एंड 15 आर कनेक्टेड इन पैरेलल गेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है? तो आर का मान जैसा मैंने अभी जस्ट वाला करवाया उसी टाइप से ये भी करना है, ठीक है? यहाँ पे करो देखो, आर इक्वलेंट निकालोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे R1 इंटू R2 करोगे और R1 प्लस R2 करोगे, ठीक है? सेम इसमें मान रखो आप, मैं टोटल इक्विवेलेंट तो कितना हमारे पास आ रहा है और 12, ठीक है? और एक इसमें हमारे पास R रहेगा, इंटू में 15 रहेगा, ठीक है? और R प्लस यहाँ पर 15 रहेगा, तो इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है? 60 आएगा इसका, ठीक? तो ये हमारे पास रहेगा इजीली, एक बार मैं आपको बता दिया, बार बार इसको नहीं करवाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2000 कूलम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण करने में किया गया कार्य कितना है, तो वोल्टेज का मान रखना है। देखो 90/2000 हो जाएगा, ठीक है? 90/2000, तो ये हमारे पास रहेगा कूलम, तो 0 से 0 हो जाएगा, तो 9 बटे ये हमारे पास 200 हो जाएगा, या इसको आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है? वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज बराबर किया गया कार्य बटे ये रहेगा मेरे पास कूलम,
एक 200 कूलम जूल कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा, ये पॉइंट में है ना। आगे बढ़ेंगे इसमें। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर किलो ओम through which a 5 milliampere current flow when 500 volt of potential difference is applied across it। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस इस, इसमें क्या है, हमारे पास वोल्टेज और करंट दिया है और इसमें हमें निकालना है किलो ओम में रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस बराबर होता है आर बराबर वी बाई आई होता है। ठीक है, वोल्टेज कितना है हमारे पास, 500 है, और करंट कितनी है, 5 मिली एम्पियर है, तो इस ये हमारे पास ऊपर चले जाएंगे तो गुणित में 3 आ जाएगी। ठीक है, 5 से 5 100, 100 तो ये हमारे पास 100 गुणित 10 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जीरो और बढ़ा दो तो ये आ जाएगा। तो ये सी ए वाला कैसा आ गया भाई, ऊपर गया है करंट का, है ना, मिली एम्पियर में। और प्रतिरोध, इतने में से इतने करंट बह रही है ना, तो देखो यहाँ पे ये करंट इतने जाएगी, मिली एम्पियर में पाइप की आएगी ना, तो सेम आएगी। 3 जीरो और सेम 3 जीरो हमारे पास है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो मान ये आ रहा है। उसके बाद किलो ओम में पूछा है, इस कारण से वो कैसा आएगा, 100 किलो ओम में। ठीक है, ये वाला ओम में है और एक किलो ओम में है, तो ये वाला इसलिए आ रहा है। ठीक है, हमने वो ध्यान नहीं दिया, किलो ओम में पूछा है कि किसमें पूछा है वो ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड करंट आई, कंडक्टिविटी एंड लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो इसमें करेक्ट रिलेशन देखना है हमें। ठीक है, तो देखो अलग अलग इसमें दिया है हमें, आर बराबर होता है रो एल बटे ए होता है। ठीक है, अब देखो वी बराबर आई आर भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम आर के बराबर रख सकते हैं भाई वी बटे आई भी रख सकते हैं, वी बटे आई भी रख सकते हैं हम। तो इसमें हम आर का मान रख लेते हैं, वी बटे आई रखा बराबर रो एल बटे ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसा वी ए लिखा, आई एल रो भी ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। यहाँ पे देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ, तो ये हमारे पास है 3.6 किलो ओम थ्रो विच ए 2.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो। क्या है, 3.6 किलो ओम के प्रतिरोध से होकर 2.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, विभवांतर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, विभवांतर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें देखेंगे हम रेजिस्टेंस दिए, विभवांतर का मान निकालने के लिए वी बराबर होता है आई आर होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें आई कितना है हमारे पास, 2.5 है, और ये हमारे पास मिली एम्पियर में, तो इसको हम गुना करेंगे 10 की घात -3 से। ठीक है, इंटू करेंगे हम यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है क्या है, 3.6 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, तो देखो अब ये माइनस से ये वाले हमारे पास कट जाएगी, अब बचा हमारे पास 2.5 इंटू 3.6 है। इनको हटाएंगे तो जीरो, और इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी। 25 और 36 में आप गुना कर दो और उसके बाद पॉइंट लगा लो। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इसका 9। कितना आ रहा है, 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। एक तार को उसकी मूल लंबाई से कितने 4 गुना तक खींचा जाता है, खींचे हुए तार का प्रतिरोध उसके मूल प्रतिरोध होगा।
ए वायर स्ट्रेच ए 4 टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना होगा ये हमारे पास, तो एन गुना स्क्वायर में आर होगा, ठीक है, न्यू का, तो ये ओल्ड का, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो ये हमारे पास होगा, तो 4 का गुना करो आप, 4 चौक 16 हो जाएगा, गुणित हमारे पास ओल्ड आएगा, ठीक है, तो 4 गुणित। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 625 जूल ऑफ वर्क इन डन in moving a charge of q coulombs across 12.5 वोल्ट, फाइंड q कूलाम के आवेश को 12.5 वोल्ट पर प्रवाहित करने में यदि 625 जूल का कार्य करता है तो Q का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। तो देखो, इसमें हमें देखना है वोल्टेज बराबर होता है W बटे Q होता है, ठीक है। अब हमें Q का मान देखना है इसमें, तो इसका Q बराबर हम लिख सकते हैं, इसको W बटे V लिख सकते हैं। तो हमारे पास जूल कितना है, 625, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते 625 बटे 12.5, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 25 से इसको करो 125 का, तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखो 5 से कर लो, पहले छोटी संख्या से भाग दो, 5 दूनी 10 होता है और 5 25, ठीक है, और 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 25, और ये हमारे पास 5 दूनी 10 और 25, 5 25 तो 5, 5 आ रहा और 0, तो ये हमारे पास डी वाला राइट आंसर है 50, ठीक है, कौन सा 50 आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हम, टू रेजिस्टेंस आर, ये वाला मेथड बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वी, ठीक है, फाइंड ऑफ आर वैल्यू, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता दूं क्या इसको, ठीक है, तो 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और आपको लिख के बताता हूँ इसमें, ठीक है। 1 मिनट यार, यहाँ पे इसका मान भी तो देखना जरूरी है। यहाँ पे देखो, आर जो इक्विवेलेंट प्रभावी प्राप्त होता है 4.5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और आर है हमारे पास इंटू 6 है, आर प्लस 6, इसका इधर गुना कर लो, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 4.5 इंटू आर करो, प्लस करो 4.5 इंटू 6 करो, बराबर आर इंटू 6 कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा आर ये वाला, और इसका गुना का इसमें करो, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारे पास, 5 छंग 30 की 0, 3 80, 5 चौक देखो 6 चौक 24, 24 और ये 27, ठीक है, तो 0 से 0 तो ये हमारे पास 27 रहा, ठीक है, और ये हमारे पास इधर चले जाएगा, तो यहाँ पे हम देखो, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये -6 में से तो 5, और तो 1.5 आर आएगा, ये इधर ले आओ, तो ये 27 बटे, पॉइंट को हटाओ तो 0 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 50 25 50, और ये हमारे पास आ जाएगी, क्या आ रहा है 18, क्या आ सकता है इसमें, 3 एकम 3 2 बचेगा, ठीक है, 3 एकम 3 2 बचा, तो ये 20 3 6 18, तो यहाँ तक ये है ना अप्रोक्सीमेट, ये मेथड हमारे पास रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा है ये, तो अभी भी हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टू रजिस्टर है, 12 है और 24 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 22 ohm resistor and 12 volt battery, what will be the current in the 12 रजिस्टर। तो जितना हमारे पास क्या है, इसमें क्या बोला, दो प्रतिरोध तो है 12 और 24 जो समांतर में जुड़ा है, इस संयोजन को 22 प्रतिरोधक और 12
बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा गया है, तो 12 में कितनी करंट बहेगी वो पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 12 और जो 24 है, दो प्रतिरोध है इसमें। ठीक है, ये पैरेलल में, तो इसको हम पहले कर लेंगे। जैसे कि 12 गुणित 24 करो, और 12 प्लस 24, तो 36 हो जाएगा। 12 एक बार बाद में, 12 36, 3 बार में, और 3 से इसको करो, 3 8 24, 8 हमारे पास ये आ जाएगा। 8 और 22 सीरीज में रहेगा, और 22 प्लस 8, इतना इसमें 30, 30 टोटल ओम रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास। अब 12 वोल्टेज आ रही है, तो वोल्टेज कराओ, और 30 कर लो इसको। ठीक है, तो 3 से इसको काट लो, 6, तो ये 6 .6, या इसको बटे में दिया है ना, तो इसको हम काटे 6 10। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं क्या, 2 से काट सकते हैं हम, 6/15, हाँ 6/15, ए वाला राइट आंसर हमारे पास। तो वगैरह 4/15। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कहाँ मिस्टेक हो रही है हमारी। ये एलसीएम लिया है उन्होंने, उसके बाद हमारे पास सीरीज में 8 है, और ये सीरीज में रहेगा तो 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, तो 30 होने के बाद देखते हैं हम इसमें, भाई 30 के बाद क्या स्थिति है तुम्हारे से। 30, तो 12/30 करा इन्होंने, तो यहाँ पे आ गया 2/5, कितना, 2/5 एम्पियर। धारा डिविजनल नियम के अकॉर्डिंग धारा का प्रभाव 12 ओम में, 12 ओम की बात कर रहा है, इस कारण से ये हो रहा है। ठीक है, तो 12 ओम में तो आप निकाल सकते हैं, करंट डिवीजन रूल का यूज कर लीजिए आप, तो वो इजीली निकल जाएगा, ये वाला मेथड यूज करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत जिसकी परिपथ सर्किट एक में धारा I को बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी। तो यह हमारे पास होती है V। ठीक है, इतनी ऊर्जा आती है। ऊर्जा की बात करेंगे, पावर गुणित टाइम होता है। ठीक है, एनर्जी, इसलिए पावर बराबर होता है V और I होता है, तो हमने इसकी जगह पे रखा V I और T आ गए हैं। ठीक है, एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। टू रजिस्टर 2 ohm and 6 ohm are connected in series. This combination is connected to 12 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द पावर सप्लाई इन बैटरी। तो दोनों को सीरीज में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 8 ओम हो जाएगा, रजिस्टेंस तो 8 होगा। ठीक है, और हमारे पास बैटरी कितनी है, 12 के साथ इसमें कनेक्ट किया, और पावर देखना है इसमें। ठीक है, तो पावर V²/R होता है, P बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखो 12 गुणित 12 बटे रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 8। तो इसको काट कर अब, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, और 2 से इसको काटो तो 6 बार, 6 3 18, यानी कि 18 वाट हमारे पास बी वाला राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ेंगे, इसको करते हैं अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं अभी, इसमें देखेंगे अभी हमारे पास क्या है। एल लंबाई और त्रिज्या आर वाली किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, और उसी सामग्री में बने उसकी आधी लंबाई, लंबाई आधी है, और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध। तो देखो, लंबाई भी आधी कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है एल बटे आधा हो जाएगा, और जो त्रिज्या है हमारी स्क्वायर में रहती है, वो आर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो ये भी आधी कर रही है, तो 1/4 होगा। तो ये हमारे पास सी वाला राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास आर रहता है, आर बराबर रो एल बटे ए होता है, एरिया होता है 2 पाई आर होगा। ठीक है, या पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना हमने। तो इससे ये निकल आता है इजीली, ज्यादा कुछ टॉप नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रजिस्टर ऑफ 2 ohm and 6 are connected in series, and this combination is connected from here and 6 ohm। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, और वापस रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इसमें चेंजेस है।
बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखें। ठीक है, ये वाला है, इसको मैं आप इसमें नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है। उसी सामग्री में बनी तिगुनी लंबाई कितनी, 3 गुनी लंबाई है, और तिहाई आधी त्रिज्या, तिहाई आधी त्रिज्या होगी। तो ये हमारे पास 3 3 9, और ये हमारे पास 9 3 27। तो डी वाला राइट आंसर है। कैसा हुआ, त्रिज्या का स्क्वायर में होती है, और ये 3 होगी, 1/3 करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे इसका, 3 3 9, 9 ऊपर जाएगा तो 9 गुनी 3 करेंगे, 3 8 27। ठीक है, 3 8 27 गुना हो जाएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Two resistor 10 and 20 are connected in series, and the voltage supplied to this combination in 30, find the voltage across the 10। क्या है हमारे पास, ये सीरीज में है। ठीक है, कैसा है ये, एक रेजिस्टेंस से एक है और एक रेजिस्टेंस से है, तो ये 10 है और ये 20 है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर हमने दिया है, इस पे सप्लाई वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास है 30। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करा हम यहाँ पे, और यहाँ निकालना है हमें 10 ओम। ठीक है, तो जिसमें निकाल रहे उसी को लिखेंगे 10, और बटे में सीरीज में क्या है, ये 30 हो जाएगा। तो 30 से 30 इसको काटो आप, तो 10 हमारे पास राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सरल है, इजिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 100 ओम वाले दो प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है, वोल्टेज स्तर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा देखेंगे। तो करंट देखने के लिए V बराबर होता है IR। ठीक है, करंट वोल्टेज हम देखेंगे 400 बटे 1000, ये है। इसको कट कर आप, 0 से 0 तो कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 2 बटे 5, 0 50। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, 1/25 हो गया, इसको भी आप काटे तो पॉइंट 0 आएगा, उसके बाद डी वाला ही राइट होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध हमारे पास कितना है, आर है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाले किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई एल लंबाई है, त्रिज्या आर वाले बेलनाकार का प्रतिरोध आर है, सामग्री बनी आधी लंबाई करा, उसका एल लंबाई को आधा कर दिया है, और आधी त्रिज्या करा है। ठीक है, स्क्वायर में रहती तो ये हमारे पास त्रिज्या 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बटे में रहेगी है तो ऊपर जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी आ, आधी कर रही है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको काटेंगे हम तो 2 आ जाएगा, क्या है 2, ऊपर जाके तो 2 गुने आ जाएगी, तो 8। ठीक है, देखो ये वाला रो हमारे पास है, रो त्रिज्या एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर ऊपर है। ठीक है, लंबाई को हम आधी कर रहे हैं एल, और इसको स्क्वायर कर देते, ये ऊपर चला जाएगा 4 4, इससे हम काटेंगे तो 2 बार आते। आइडेंटिफाई द कंडक्टर हैविंग द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। उस चालक की पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता अधिक है। पारा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। तो इसमें हमारे पास हो सकता है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम तो नहीं हो सकता, लेकिन पारा, मरकुरी हमारे पास यही रहना चाहिए, ये वाला। ठीक है, पारा रहता है इसके रेजिस्टेंस से ज्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम का रहता है, उसके बाद कॉपर का, फिर सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बताता है कि किसी धातु के बार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसका तापमान समान होने पर भी उसके छोरों पर प्रभावित अंतर V के सीधे समानुपाती होता है। कैसे,
सीधे समानुपाती होता है, तो ये हमारे पास होता है ओम्स लॉ। तापमान समान होने पर जो सीधे करंट रहते वोल्टेज के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन को देखते हैं हम इसमें। दो प्रतिरोधक 20 ओम और 30 है समांतर में जुड़ा है और इन संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध और 12 बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा, इसको हम देखते हैं इसमें डेरिवेशन में ही देखेंगे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। देखो, परिपथ का कुल प्रतिरोध हम पहले तो निकालेंगे दो में, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तीनों में निकल रहा है। इसका हिसाब लिया हमने, इसको तो ऐड करेंगे, 20 हमारे पास टोटल आ गए। अब करंट का प्रवाह इसमें हम देखते हैं, तो हमारे पास करंट का प्रवाह आ जाएगा हमारे पास भाई, 12 वोल्टेज तो हम दे रहे हैं और 20 टोटल हमारे पास है, तो करंट 0.6 एम्पियर आएगा, ठीक है। ये करंट आ गया। अब हमें निकालना है 20 में, तो हमारे पास क्या है ये, एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास 20 का रहेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा और उसके बाद ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से रहेगा, ठीक। तो अब हमारे पास जो 20 वाला है प्रतिरोध, उसमें वोल्टेज का मान हम देखेंगे, तो हम इसमें वोल्ट कितना आ जाएगा, तो इसको ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू रजिस्टर 20 आर कनेक्टेड, टू रजिस्टर है और ईच ऑफ 20 मतलब दोनों के 20 का है, कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 40 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। मतलब देखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो मतलब सबके पास सेम ही रहेगा इसमें, ठीक है। The electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the proportional difference V across its end, provided its remains the same। किसी धातु के तार के मध्य से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसका खालिस्तान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपाती होता है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर पे रहेंगे, ये हमारे पास समान होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है लंबाई, एल लंबाई, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है और उसी सामग्री में बने दुगनी लंबाई और अ, एक चौथाई, दुगनी लंबाई और एक चौथाई, डबल लंबाई करा और एक चौथाई यानी कि इतनी, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, बी वाला राइट है मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सभी क्वेश्चन पूरे के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें, बहुत क्वेश्चन ऐसे है जो पूरे न्यूमेरिकल में ही आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम थ्योरी नहीं देखे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दो प्रतिरोधक है इसमें, 12 है और 24 समांतर में जुड़ा है और उसके संयोजन में 22 प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी का सीरीज में जोड़ा गया, तो 24 वाले प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार कम से कम 3-4 बार पूछ चुका है, इसको ही पूछा है क्वेश्चन बार बार अलग अलग शिफ्ट में, बस उसमें किसी में 24 में पूछा, किसी में 12 में पूछा। तो देखो, पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे, 12 और 24 का 8 आ जाएगा और 8 के साथ में 22 सीरीज में जोड़ा है, तो इसको हम सीरीज में निकाल, ये 30 टोटल हमारे पास आ गए। 30 आने के बाद 12 वोल्टेज है और 30 करेंगे, करंट निकलेगी 2/5 हो जाएगी, 2/5 हमारे पास करंट करंट आ रही। अब अलग अलग जगह जा रही है, ये एक 12 और 24, तो वो बोल रहा है 24 में निकालो है, ठीक है। किसमें निकालो बोल रहा है ये, एक मिनट, 24 में प्रतिरोध में निकालो। तो 24 में निकालेंगे तो फिर सबसे पहले तो 2/5 करंट है हमारे पास, इसका ऑपोजिट वाला रखेंगे तो 12 रख लेंगे और यहाँ पे दोनों प्लस करेंगे, 12 बार 36, ठीक है, 36 कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले 12 बार 12 36 3 बार में आ रहा है, तो 2/15 आएगा,
क्या आएगा 2/15। नेक्स्ट है फॉर 100 ohm resistance are connected in parallel. This combination is connected across the 100 voltage supply. Find the power dissipated in each resistance. 100 ओम वाले चार प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया है। 100 का है, सेम का रहेगा, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक 25 25 आएगा टोटल। ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति वेव्य देखना है। सभी में समांतर में वोल्टेज सेम जाता है, तो वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंटू और बटे में रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास 100 ही रहेगा। ठीक है, कितना 100 रहेगा, डी वाला रहेगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 प्रतिरोध है, 9 9 और 100 समांतर में जोड़ा जाता है। समांतर में सभी कुल प्रतिरोध 3 हो तो इसका 100 का मान। देखो अब इसमें हमें कैसे करना है, देखते हैं। 3 है हमारे पास इक्वल, इसका मान और इसका मान दिया, इसका 100 दिया। ठीक है, 9 9 तो 9 का तो हमने क्या करा, ये टोटल हमारे पास 3 दिया है, तो ये हमारे पास 3 3 9, ये 1 2 जुड़ जाएंगे, ये हमारे पास। इसको इधर ले लो, ठीक है, या फिर इसको इधर ले लो, किसी एक को ले आओ आप। ठीक, तो ये हमारे पास 100, तो 1 माइनस यहाँ पे 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 से 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कैसा है ये हमारे पास, इसको हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 9 3 का 3 बार में, तो 3 एकम 3 और 3 का 2, तो ये हमारे पास 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो अब इसका मान अगर 1/x है यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा, इधर ये 9 आ जाएगा। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, तो उसकी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, क्षेत्रफल के अनुपाती, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे है 80 ओम और 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है, और प्रतिरोधों के इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से हम जोड़ देते हैं, और बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, बैटरी द्वारा इस संयोजन में, यह क्या है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रमों में जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टोटल कंडक्टर निकालना है, इन सभी को मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हम करेंगे, इससे ये मेथड यूज करेंगे और इसको निकाल लेंगे। उसके बाद 12 वोल्ट से हम इसको उसमें डिवाइड करेंगे 12 में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा टोटल, और इसको 12/40 कर लो आप, तो यहाँ हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो राइट होगा। ठीक है, जैसे कि 0.3 एम्पियर में आता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को खालिस्तान का प्रवाह माना जाता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। विद्युत धारा को क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर द फ्लो ऑफ, तो पॉजिटिव चार्ज वह परिपथ जिसमें धातु के तार का उपयोग होता है, वहां आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। यथापि जिस समय विद्युत की परिघनना का कार्य सर्वप्रथम प्रक्षेप किया गया था, तन इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया है, और धनावेश के प्रवाह की दिशा को अ, धारा की दिशा मानी गई नहीं। ठीक है, धनावेश की दिशा को हम मानते हैं इसको। अगला देखना है हमें, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल 5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट डिफाइंड सप्लाई। इसमें देखना है हमें 12 वोल्ट है और 5 ओम, तो ये हमारे पास तो रहेंगे 2.4 एम्पियर रहेगी इसमें। टू रेजिस्टर्स, वन ऑफ 20 ohm and the other of 30 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with an 8 ohm resistor and a 12 volt battery. The current in इसमें देखना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 20 और 30 दो समांतर प्रतिरोध जुड़ा है, और इसके संयोजन को 8 के साथ में एक प्रतिरोध 12 बैटरी के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये 8,
पहले इसका मान हमें निकालना है, तो ये 20 गुणित 30 करो और दोनों को ऐड करो तो ये हमारे पास 50 आ गया। 0 से 0 इसको काटो, ठीक है, और इसका गुना इसमें करो तो 60/5 हुआ। ठीक है, 5 6 30 तो 60। तो इसको भी अपन काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, 5 6 30 था। ठीक है, 5 6 30, तो 6 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है अब हमारे पास, कुल प्रतिरोध 1 में 30 में प्रवाहित, यानी कि यहाँ पे प्रवाहित करंट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 20 तो है, तो 12/20 यानी कि 6/10 या फिर 3/5 एम्पियर करंट बह रहा है। ठीक है, इसका आप डिवीजन, करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे, 30 में निकालना रहेगा तो 3/5 करो आप, और ऊपर रेजिस्टेंस का ऑपोजिट वाला रखेंगे और ये 50। ठीक है, तो देखो 0 से 0 हो जाएगा और इसका हम कर लेंगे 6/25। क्या है 6/25, और इसको डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाएगा इससे। ठीक है, 6 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विद्युत परिपथ, कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं हम। ठीक है, और एल लंबाई और आर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उस पदार्थ से बने दुगनी लंबाई और दुगनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो दुगनी होगा इसमें भी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा दुगनी का 4, 1/, ये वाला आ जाएगा मेरे पास, डी वाला। ठीक है, कैसा हो देखो, लंबाई ये हो रही है हमारे पास और इसकी त्रिज्या ये। तो ठीक है, आधा हो रहा है, इसका मतलब दुगना, तो ये 4। ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। ठीक, अब प्रतिरोध का मान कैसा होगा? इसका मान हमारे पास इसका आधा होगा, इसका, ये हमारे पास जो रहेगा उससे आधा हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अभी इसमें एल लंबाई है और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, सामग्री को बनी है, उसी सामग्री से वह 4 गुने लंबी कर रहा है और त्रिज्या आधी कर रहा है। तो 4 एल करेंगे और त्रिज्या आधी, तो वो भी 1/4 होगा, तो ये ऊपर जाकर 4 4 16। ठीक है, तो बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब ऑफ चार्ज इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक कूलम्ब प्रवाह लगभग खाली स्थान इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर होता है। तो यह हमारे पास हो जाएगा 6 × 10⁻18। प्रतिरोध 8 24 समांतर में है और संयोजन 14 ओम और 12 वोल्ट बैटरी के सीरीज में जुड़ा गया है। तो 8 के साथ में जो हमारे पास प्रतिरोध धारा निकालना है। ठीक है, ये भी सेम मेथड है जैसा अगला क्वेश्चन था, इसी प्रकार। ठीक है, इसमें करंट निकालना। सबसे पहले तो इसको निकालना, 8 × 24 करो, ठीक है, प्लस करो इसको 32। ठीक है, तो 8 8 का 9 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 4 से 4 6 24, 6 और 6 + 14 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 20। 20 होने के बाद हम इसमें करंट निकालेंगे टोटल, तो 12/20 कर लो आप। ठीक है, ये करंट, उसके बाद करंट डिवीजन इसमें निकालना है तो अपोजिट वाला ले लो, करंट डिवीजन इसका हम 1 मान लो। तो यहाँ पर इसको देखो 12/20 करो, इंटू में 24/32 कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × 1 = 36, 12 से तो नहीं जा रहा है, तो देखो किससे जा सकता है? 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8 × 8 = 32, 8 × 8 चौक 32, 3 बार में, तो 6 6 में 2 बार में, 6/20, इसको हम काटेंगे तो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ए वाला राइट आंसर होगा इसमें।
अगला है 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्बों का तंतु द्वारा 2 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ या सर्किट के मध्य से प्रवाहित होने वाले विद्युत करंट की मात्रा हमें देखनी है। ठीक है, क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो हमारे पास करंट तक 2 एम्पियर है और 2 मिनट तक जाएंगे। तो मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों चार, चार का छः में छः, छः तो तुम्हारा छः, छः चौक 24, क्योंकि हमारे पास हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप इसमें। देखो, प्रत्येक 200 वाले दो समांतर है, फिर उसके संयोजन से तीसरे 10 है प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में जुड़े हैं। तो पर इस सर्किट में धारा का मान निकालना हो। ठीक है, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 और ये 15 इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो 6/15 यहाँ पे करंट होगा। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3×5 = 15। ठीक है, पॉइंट करो तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 5×4। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर। अगला है सीमेन इज यूनिट। सीमेन क्या है, किसकी यूनिट है? तो ये होती है सीमेन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट। ठीक है, डी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सेम बस वही है, न्यूमेरिकल और रेजिस्टेंस के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आज। ठीक है, रेजिस्टिविटी, चाल, प्रतिरोधकता, लंबाई एल और एरिया काट क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है के विभवांतर वी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो ये हमारे पास ए वाला सूत्र होगा, जो कि इस सूत्र से आप देखो इसमें और इस वाले से दोनों को मिलाओगे आप तो ये हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, बिंदु के बीच क्या है, किसी धारा प्रवाहित परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विद्युत खाली स्थान एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? तो हमको उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर का मान ज्ञात करना। ठीक है, आर का मान हमें ज्ञात करना। तो इसको हम निकाल सकते हैं इससे भी। ठीक है, अब हम इसमें लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें देखेंगे प्रतिरोध वाले एक तार है। ठीक है, 25 प्रतिरोध वाले एक तार है जिसमें इतना वोल्टेज है। आरोपित किए जाने पर प्रवाहित करंट का मान देखना है। तो देखो इसमें 12.5 तक हमारे पास वोल्टेज है और 25 का, तो यहाँ से 0 पॉइंट को हटाए तो 0 आ जाएगा। इसका अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 5×2 = 10 और 5×5 = 25। ठीक है, 5×25 0, 5 से इसको काटो तो 5×25 और 5×5, तो ये हमारे पास 0.5 डी वाला राइट का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, हम 50 क्वेश्चन करें, लेकिन पूरे के पूरे बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, वही वाले क्वेश्चन। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप ये। इन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, यहाँ तक है हमारे पास। उसके बाद जनरल फिजिक्स आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन समथिंग तो हम कर लेना चाहिए हमें। 100 नहीं तो भी मैं कल इसके 2 वीडियो और लेकर आऊंगा तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे, जो कि आपको जो इलेक्ट्रिशियन से दे रहे होंगे उनके लिए भी बेनिफिट है, साथ में जो इलेक्ट्रिशियन से नहीं दे रहे, और जो पार्ट ए में भी आएगा इसमें ये चैप्टर है और पार्ट बी में भी, दोनों में काम कर देगी। ठीक है, तो इसको आपको स्किप करके नहीं जाना चाहिए और कंप्लीट पढ़ना चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके, या कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं स्पीड में इसलिए पढ़ाया ताकि हम समय कम ले, इसलिए। तो अगर पूरा हम डीप में अगर समझाते तो और थोड़ा टाइम लगता हमको समझाने के लिए, तो इस कारण से मैं टाइम को बचाने के लिए ये प्रोसेस का यूज किया। नहीं तो हम सारे क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि ज्यादा कठिन पूछा गया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी चाहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।